नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है और एक जो नीलपत्र होता है उसको हम सारणी में किस प्रकार व्यवस्थित करें और एक प्रश्न पत्र का निर्माण हम किस प्रकार करें। तो आइए पहले जानते हैं कि नीलपत्र क्या होता है। तो यदि नीलपत्र के बारे में हम जानें तो नीलपत्र किसी वस्तु या पाठ्य सामग्री का निर्माण करने से पहले जब हम उसके अंकों का विभाजन करते हैं, किसके निर्माण से पहले, किसी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री के निर्माण से पहले उसके अंकों का विभाजन करते हैं और प्राप्त उद्देश्यों का बल निर्धारण करते हैं कि हमें इस प्रश्न से हमारा क्या उद्देश्य है और इस प्रश्न को पूछने पर विद्यार्थी की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसको देखते हुए प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए अलग अलग प्रकार की सारणी का निर्माण करते हैं। उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसी में प्राप्त उद्देश्यों, पाठ्य सामग्रियों, प्रश्नों आदि का विवरण दिया होता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट या नीलपत्र के नाम से जानते हैं। तो आपने समझा कि ब्लूप्रिंट और नीलपत्र क्या होता है। अभी जानते हैं कि ब्लूप्रिंट का जो हिंदी अर्थ है या ब्लूप्रिंट का जो अर्थ है वो क्या है और ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे किया जाता है। ब्लूप्रिंट को हिंदी में हम नीलपत्र के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है कि ब्लूप्रिंट को नीलपत्र कहते हैं। ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी भी विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करने से पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। यानी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को तैयार करने से पहले जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसे ही हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं या उसे ही हम नीलपत्र कहते हैं। यदि अब जानते हैं कि ब्लूप्रिंट का निर्माण किस प्रकार करें, तो ब्लूप्रिंट या नीलपत्र बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण ध्यान योग्य जो तथ्य है वो पाठ्यक्रम का संपूर्ण समावेश प्रश्न पत्र में होना चाहिए। यानी जो प्रश्न पत्र आप बना रहे हैं उसमें पूरा जो पाठ्यक्रम है आपका उसका सभी का समावेश उसमें होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी कुछ भी विशेषताएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी अध्याय तक ही अपने को सीमित ना कर लेवे। यानी केवल विद्यार्थी को ये ना लगे कि परीक्षा में यही प्रश्न पत्र आएगा, वो उससे भी अधिक कुछ ऊपर सोचे। यदि जो शिक्षक है वो अलग भी दे दे, प्रश्न पत्र अलग भी दे दे, तो भी विद्यार्थी उसे करने का हौसला रखे। ये इस प्रकार प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। एवं प्रश्न पत्रों में सभी प्रकार के प्रश्न जैसे निबंधात्मक, लघुरात्मक, उत्तर लघुरात्मक या फिर अति लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किए जाएं, ताकि विद्यार्थी की बुद्धि ज्ञान का उचित आकलन किया जा सके। क्योंकि ये प्रश्न जब हम उसमें समाहित करेंगे प्रश्न पत्र में, तो विद्यार्थी उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देगा और प्रतिक्रिया देने से उसकी जो ज्ञान और बुद्धि है उसका हम उचित प्रकार से आकलन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि नीलपत्र का उद्देश्य क्या होता है, नीलपत्र क्यों बनाए जाते हैं। नीलपत्र तो ब्लूप्रिंट के निर्माण के पश्चात हम उसके आधार पर एक से अधिक परीक्षाओं के लिए नीलपत्र तैयार कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि इससे पाठ्यक्रम का कोई भी अंश अछूता न रहे, जिससे छात्र को संपूर्ण अध्ययन के माध्यम से उसकी बुद्धि और ज्ञान का सही से आकलन हो पाता है। यानी ब्लूप्रिंट का जो मुख्य कार्य क्या हुआ, पाठ्यक्रम में से उन सभी चीज़ों को समाहित करना एक प्रश्न पत्र में, जिससे जो विद्यार्थी है उसकी बुद्धि और ज्ञान का आकलन सही प्रकार से किया जा सके। ब्लूप्रिंट के माध्यम से छात्रों को अंक वितरण में आसानी होती है। यानी ब्लूप्रिंट जब हम बना लेते हैं तो छात्रों को हम अंक का विभाजन भी सही प्रकार से कर सकते हैं और उसमें हमें आसानी भी होती है। अभी हम एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, नीलपत्र देख लेते हैं किस प्रकार का नीलपत्र होता है। तो एक नीलपत्र जो होता है वो इस प्रकार का होता है, जिसे इकाई प्रशिक्षण प्रारूप के नाम से जानते हैं। मूल्यांकन पक्ष जो इसका होता है इसे ही हम नीलपत्र पत्राधारी के नाम से जानते हैं। अब नीलपत्र कैसे बनाना है, तो नीलपत्र में सर्वप्रथम आता है उद्देश्य के अनुसार अंकमान किया जाता है, जिसमें ज्ञानोपार्जन, अवबोध, अर्थ ग्रहण, उपयोजन, अभिव्यक्ति, कौशल और अभिवृत्ति और इन सब का जो योग होता है उनके आधार पर अंकों का विभाजन किया जाता है। अब ज्ञानोपार्जन में कितने अंकों का आपने दिया है, जैसे इस नीलपत्र में 7.5 अंक का दिया गया है, तो 7.5 का
जो परसेंट है, प्रतिशत है, वो 20 के आधार पर हमें निकालना होगा, क्योंकि कुल योग हमने 20 का नंबर का ये प्रश्न पत्र बनाया है। तो 20 के आधार पर यहाँ पर 37.5% हो जाएगा, और अवबोध में हमने 4.5 नंबर का दिया है, तो यहाँ पर 22.5% हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का दिया है उपयोजन में, और यहाँ कौशल में 5 नंबर का दिया है, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 25 नंबर का ये हो गया है। ये कुल मिलाकर ये अंक 20 नंबर के हो चुके हैं यहाँ पर हमारे। इससे ज़्यादा ना हो, 20 से ज़्यादा ना हो। यदि आप बिना देखे और बिना पत्र के जो आपने बनाया है नील पत्र, जो प्रश्न पत्र तैयार किया है, उसके बिना आप यदि इस प्रारूप को सेट करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा फिर अंकों का विभाजन कर देंगे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 20 आ रहा है, और यहाँ पर जो इसका प्रतिशत आ रहा है वो 100% यहाँ पर आ रहा है, यानी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो नील पत्र में होता है वो प्रश्न अनुसार अंकमान होता है कि प्रश्नों के अनुसार कैसे विभाजित किया जाए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें 5 दिए गए हैं, लघुरात्मक 5 दिए गए हैं, अति लघुरात्मक 5 दिए गए हैं, और निबंधात्मक प्रश्न 1 दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या है 16। अब यहाँ पर जो इनके अंक हैं वो अंक हमने दे दिए हैं 2.5, 7.5, 5, 5, और टोटल जो अंक हो गए वो 20। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 20 हो रहे हैं और यहाँ पर भी 20 हो रहे हैं। अब इनका प्रतिशत यदि हमें निकालना है तो हम 16 के आधार पर इसका प्रतिशत निकालेंगे, और पूरा प्रतिशत जो होगा हमारा 100% यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर उप इकाई के अनुसार हमें अंकमान देना होगा, तो उप इकाई यहाँ पर जो भी आपकी यदि गणित का है, हिंदी का है, या फिर विज्ञान का है, तो आप यहाँ पर उस उप इकाई को लिख सकते हैं और उसके आधार पर अंकमान देना है। तो यहाँ पर उसी प्रकार हमें परसेंटेज निकालनी है और उसी प्रकार हमें अंक यहाँ पर देना है, परंतु यहाँ पर टोटल जो अंक होंगे वो 20 नंबर के ही होने चाहिए, या फिर जितने का आपने प्रश्न पत्र तैयार किया है उतने के ही यहाँ पर अंक होने चाहिए। अभी जो प्रश्न पत्र इकाई की जो रूपरेखा है उसके आधार पर किस प्रकार इसका विभाजन किया जाए, तो यहाँ पर जैसे वस्तुनिष्ठ के 2 प्रश्न हैं, तो कितने नंबर के प्रश्न हैं? 2 प्रश्न कितने नंबर के हैं? 1/2 नंबर के, तो ब्रैकेट में हमें 1/2 लिखना होगा। और यहाँ पर फिर दूसरी इकाई में कितने? दूसरी इकाई में है 2 क्वेश्चन है 1/2 नंबर के, यानी वस्तुनिष्ठ। और इसी प्रकार हमें लघुरात्मक, अति लघुरात्मक और सबको देते हुए यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेना है, और इसके आधार पर यहाँ पर हमें प्रतिशत निकाल लेना है। प्रतिशत यहाँ पर 100% होगा हमारा। और यहाँ पर जो ज्ञानोपार्जन है उसमें कितने नंबर टोटल हुए, तो यहाँ पर 7.5 नंबर का हो गया। यहाँ पर अवबोध में कितने हुए, तो 4.5 नंबर का हो गया। और उपयोजन में कितने हुए, तो यहाँ पर 3 नंबर का हमारा हो चुका है। और यहाँ पर कौशल में 5 नंबर का हो चुका है। और ये टोटल मिलाकर हमारे कितने नंबर हो रहे हैं? टोटल मिलाकर हमारे 20 नंबर हो रहे हैं, और यहाँ का जो परसेंटेज है वो 100% निकल चुका है। अब हम एक नील पत्र देख लेते हैं बना हुआ। तो ये हमारा बना हुआ नील पत्र है, और इसमें इकाई भी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये जो नील पत्र है, ये सामाजिक विज्ञान का है। तो इस नील पत्र में आप देखेंगे यहाँ पर इकाई के आधार पर हमने बांट दिया है कि ये देखिए, यहाँ पर लघुरात्मक, निबंधात्मक पहले दिया गया है, तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इस प्रकार यहाँ पर अंकों का विभाजन किया गया है। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी हमें इसी प्रकार अंकों का विभाजन करना होगा। तो इसी प्रकार ये ब्लूप्रिंट पूरा तैयार होगा। तो अभी यहाँ पर एक टिप्पणी में कोष्टक में दी जाने वाली संख्या, तो निबंधात्मक 12, लघुरात्मक 40 अंक का है, अति लघुरात्मक 23 अंक का है, और ये 5 अंक का है। टोटल मिलाकर कितने अंक के हो रहे हैं? 100 अंक के यहाँ पर हो रहे हैं। ये मौखिक परीक्षा भी यहाँ पर इन्होंने अंकित कर दी है, तो टोटल मिलाकर 100 अंक का हो रहा है। और प्रश्नों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 47 प्रश्नों की संख्या है। तो इसी प्रकार हम एक ब्लूप्रिंट का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी यदि आपको ब्लूप्रिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको पूरी पीडीएफ वहां से उपलब्ध करवा दूंगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।